नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 का मुंबई जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का कितना जाएगा। केवल मुंबई जोन का बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे हार्ड कंपटीशन था आपका, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में और 1 और 3 में मुंबई जोन का सबसे हार्ड कंपटीशन था। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें पोस्ट कितना था, फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था, और मुंबई जोन का हम आपको सेफ स्कोर बताएंगे। कट ऑफ तो वैसे कोई नहीं बता सकता, नॉर्मलाइजेशन के बाद घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, बढ़ता है। तो हम आपका एक सेफ स्कोर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्रेड 1 का, और इसके बाद ग्रेड 3 में 12th पीसीएम लेवल का, और एक आईटीआई ट्रेड लेवल का, ठीक है। दोनों लेवल का हम आपको बता रहे हैं सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, आपका मैक्सिमम सेफ स्कोर कितना तक लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट था कितना आपका 1883, ठीक है, 1883 पोस्ट था आपका, जिसमें ग्रेड 1 का कितना था 152 और ग्रेड 3 का था 1731, और दोनों को मिला दिया जाए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का 1731 प्लस 152, तो पोस्ट बनता है आपका 1883, ठीक है। 1883 आपका टोटल पोस्ट था, और इसमें फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था 6,78,916, 6,78,916 फॉर्म अप्लाई हुआ था। और इसमें कितने लोगों ने जो है फॉर्म एग्ज़ाम को दिया था, लगभग 69% के मतलब उपस्थिति थी, इतने 69% लोगों ने एग्ज़ाम को दिया था। अगर 6,78,916 में हम 69% निकालते हैं तो हमारा कितना निकलता है, 4,68,452 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब ने छोड़ दिया है, लगभग 31% लोगों ने छोड़ दिया है। तो 4,68,452 लोगों ने जो है एग्ज़ाम को दिया हुआ है, और हम 1883 पोस्ट था, इसमें हम 4,68,452 में अगर कंपटीशन निकालते हैं एक स्टूडेंट का, एक पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, तो फाइनल कंपटीशन निकल के आता है 248, ठीक है। एक सीट के लिए 248 लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। आपको 248 कैंडिडेट से फाइट करना है, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब हम मुंबई जोन का सेफ स्कोर की बात करते हैं, ठीक है। सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए कम से कम। सबसे पहले ग्रेड 1 की बात करते हैं हम, ठीक है। कैटेगरी वाइज बताएंगे कैटेगरी का कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए, मैं कम से मिनिमम कितना स्कोर रहना चाहिए आपका, ठीक है। और आपने तो आंसर की के बाद मिला ही लिया होगा अपना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड 1 का। ग्रेड 1 का हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी का, ठीक है। ग्रेड 1 का यूआर कैटेगरी का 70 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम 70 प्लस आपका रहना चाहिए, ठीक है। तब आप सेफ जोन में समझिएगा अपने आप को। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें हम, ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों कम से कम 68 से 70 प्लस आपका रहना चाहिए, ठीक है। 68 से प्लस 70 प्लस आपका स्कोर बनना चाहिए इसमें, ठीक है। इससे कम रहेगा तो अब आप बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, गलत मार्क्स से लाए हुए हैं फिर। और अपना रॉ मार्क्स ज़रूर बताना हमें कमेंट बॉक्स में। और तीसरा कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में कितना मैक्सिमम मार्क मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए, लगभग इसका सेफ स्कोर बन रहा है 66, कितना 66 बन रहा है, ठीक है, 66 प्लस रहना चाहिए। और एससी कैटेगरी का 62 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। और एसटी कैटेगरी का 58 से 60 प्लस रहना चाहिए। इससे अगर कम है तो बिल्कुल भी आप अपने आप को सेफ जोन में मत समझिएगा, अगर इतना है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो, ठीक है। अब हम ग्रेड 3 की बात करते हैं। ग्रेड 3 में 12th पीसीएम की, पहले 12th पीसीएम की हम आपको सेफ स्कोर बताएंगे कितना रहना चाहिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी में आपका कितना रहना चाहिए ग्रेड 3 में, 12th पीसीएम में, 12th पीसीएम में रहना चाहिए आपका 85 प्लस, ठीक है। 85 प्लस आपका मार्क्स रहना चाहिए, तभी आप सेफ जोन में हो। और अब हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें। ओबीसी कैटेगरी में कितना मिनिमम रहना चाहिए, मिनिमम आपका 83 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। 83 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ये 12th पीसीएम का बता रहे हैं हम, ठीक है, 12th पीसीएम का, ठीक है। तो अगला कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम से कम आपका 81 नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब एससी कैटेगरी की बात करें, एससी में कम से कम 77 रहना चाहिए, 77 है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा, इसके प्लस है तो और अच्छा है। अब अगली बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में आपका 73 प्लस होना चाहिए, 73 के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आईटीआई ग्रेड का, ठीक है। आईटीआई ग्रेड का कट ऑफ कितना जाएगा, सेफ स्कोर लगभग कितना तक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यूआर कैटेगरी का, ठीक है। यूआर कैटेगरी में कम से कम 77 प्लस आपका नंबर रहना चाहिए, तब अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ये था आईटीआई ट्रेड का ग्रेड 3 का, ठीक है। आईटीआई ट्रेड का सेफ स्कोर कम से कम यूआर कैटेगरी का 77 प्लस रहना चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी का 75 प्लस रहना चाहिए।
अब हम अगली कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो अगली कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में लगभग 73 से 74 प्लस मार्क्स रहना चाहिए, तभी आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। अगली कैटेगरी की बात करें हम एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में कम से कम 70 प्लस रहना चाहिए, 69 से 70 प्लस मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है, तब आपका सेफ स्कोर सेफ जोन में है। अगली कैटेगरी है एसटी। एसटी कैटेगरी में कम से कम 65 से 67 नंबर प्लस रहना चाहिए, ठीक है, तब अपने आप को सेफ जोन में समझना। और अपना रॉ मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।